टीचर बोला, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, ऐसा ही एक ट्रांसलेशन बनाओ। स्टूडेंट बोला, सानिया का बच्चा न भारत का न पाकिस्तान का। टीचर बेहोश हो गया। लड़का फोन पे अपने दोस्त को बोलता है, क्या वे कुत्ते के पिल्ले आया क्यों नहीं? जवाब आया, कुत्ते का पिल्ला नहाने गया है, मैं कुत्ता बोल रहा हूँ। लड़का बोला, सॉरी अंकल। एक मक्खी गंजे के सर पर बैठी थी। दूसरी ने कहा, वाह क्या घर मिला है तुझे। पहली मक्खी बोली, नहीं रे, अभी तो सिर्फ फ्लैट खरीदा है। 5वीं क्लास का लड़का बोला, तू मुझसे शादी करेगी? 5वीं लड़की बोली, नी कलनी। लड़का बोला, कर लेना। लड़की बोली, नी मैं नहीं कलूंगी। लड़का बोला, कर लेना, मैं तेको ताफी दूंगा। एक यात्री स्टेशन मास्टर से बोला, क्या मैं यह सिगरेट पी सकता हूँ? स्टेशन मास्टर बोले, साले दिखता नहीं है क्या, सिगरेट पीना मना है? यात्री बोला, फिर यहाँ इतने सारे सिगरेट के टुकड़े कैसे पड़े हैं? स्टेशन मास्टर बोले, ये उन लोगों ने फेंके हैं जो पूछते नहीं हैं। No. अध्यापक चकित होकर बोला, अजीब परिवार है, रेखा और बिंदु भी है क्या घर में? लड़की शर्माते हुए बोली, जी ये दोनों मेरी बुआ है। एक दूध वाले ने महिला को साइकिल से टक्कर मार दी। महिला गुस्से से चिल्लाई, साले दिखाई नहीं देता? दूध वाला बोला, सॉरी मैडम, आज सुबह से जिसे हमारी साइकिल से टक्कर लगी है, आप तीसरी सुंदर महिला हैं। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। 10 साल बाद कल पुरानी वाली गर्लफ्रेंड को मैसेज किया, कैसी हो डियर? उधर से फौरन रिप्लाई आया, मम्मी की शादी हो चुकी है अंकल, अब आप भी कर लीजिए। कल मैं रास्ते से जा रहा था, तभी 2 गूंगे ऊ करके बात कर रहे थे। इससे पहले कि मुझे दया आती, कमीनों ने गुटखा थूक कर बात करना शुरू कर दिया। एक बार एक महिला ने 4 बच्चे को जन्म दिया। डिलीवरी होने के बाद औरत ने अपने पति को जोर से चाटा मारकर बोली, साले मैं कह रही थी कि टांगे स्टाइल मत मार। टीटी ने कल्लू को ट्रेन में पकड़ लिया। टीटी बोला, टिकट दिखाओ। कल्लू बोला, अरे मैं ट्रेन में आया ही नहीं। टीटी बोला, क्या सबूत है? कल्लू बोला, अबे सबूत यही है, मेरे पास टिकट नहीं है। मोनिका सविता सहेली से बोली, सुनील से मैं शादी नहीं कर सकती। सविता बोली, क्यों, क्या तुमने किसी लड़की के साथ देख लिया? मोनिका बोली, नहीं, उसने मुझे दूसरे लड़के के साथ प्यार करते देख लिया। एक गंजा आदमी बस से उतर रहा था, उसे पीछे से किसी ने धक्का दिया। गंजा आदमी बोला, क्यों भाई सिर पर चढ़े जा रहे हो? दूसरा आदमी बोला, नहीं भाई, आपके सिर पर चढ़कर फिसलना नहीं है। एक बार संता रेलवे स्टेशन से गुजर रहा था, तभी उसकी नज़र एक पोस्टर पर पड़ी जिस पर लिखा था, तलाश एक खूनी और बलात्कारी की। संता बड़ा खुश हुआ और पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर बोला, जी मुझे ये नौकरी चाहिए। सास बोली, बहू कहाँ हो तुम? बहू बोली, होटल में हूँ, बहुत तेज भूख लग रही थी इसलिए यहाँ खाना खा रही हूँ। आप कहाँ हो सासू माँ? सास बोली, बगल में, तुम्हारे पीछे लाइन में खड़ी हूँ, खीर मेरे लिए भी ले लेना। बॉयफ्रेंड बोला, संगीत में इतनी ताकत होती है कि पानी तक गर्म हो सकता है। गर्लफ्रेंड बोली, जब तुम्हारा गाना सुनकर मेरा खून खौल सकता है तो पानी क्या चीज है? मेकअप पोते सावली लड़की की स्कूटी भैंस से टकरा गई। लड़की अपनी स्कूटी मैकेनिक के पास लेके गई। लड़की बोली, मुझे स्कूटी की सर्विसिंग करानी है। मैकेनिक बोला, मैडम इंजन में दिक्कत है और ब्रेक भी सही से काम नहीं कर रहे। लड़की बोली, अरे वो छोटी मोटी बातें होती रहती है,
पहले इसका शीशा ठीक करो प्लीज। पत्नी बोली, जब मैं शादी करके यहाँ आई थी तो घर में बहुत मच्छर थे। पति बोला, हमारी शादी होने के बाद मच्छरों ने यह कहकर मेरा घर छोड़ दिया, अब तो परमानेंट खून पीने वाली आ गई है, हमारे लिए तो बचेगा ही नहीं। प्रेमी और प्रेमिका छत पर बैठे थे। चांदनी छिटकी हुई थी। अचानक प्रेमिका बोली, मेरी इच्छा है कि मैं अगले जन्म में चांद बनूं। प्रेमी बोला, हाँ प्रिया, मेरी इच्छा है कि मैं चांद पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री बनूं। लड़का बोला, कल तुम्हारे घर गया था, मुझे नहीं लगता हमारी शादी होगी। लड़की बोली, क्यों, पापा से मिले? लड़का बोला, नहीं, तुम्हारी बहन से मिला, सॉलिड लगती है। नहीं, तू समझा नहीं। जब पिंकू पैदा हुआ तो संता डॉक्टर से सलाह लेने गया कि बच्चों की देखभाल कैसे की जाए। डॉक्टर बोला, बच्चे को पानी देने से पहले उबाल लेना चाहिए। संता बोला, लेकिन डॉक्टर साहब, उबालने से बच्चा जल नहीं जाएगा? एक बार संता रेलवे स्टेशन से गुजर रहा था, तभी उसकी नज़र एक पोस्टर पर पड़ी जिस पर लिखा था, तलाश एक खूनी और बलात्कारी की। संता बड़ा खुश हुआ और पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर बोला, जी मुझे ये नौकरी चाहिए। पप्पू केले के छिलके से फिसल कर गिर गया, आगे चला तो दूसरे छिलके से फिसल कर फिर गिर गया, थोड़ा और आगे चला तो उसे तीसरा छिलका दिख गया। पप्पू बोला, धत तेरे की, अब फिर से गिरना पड़ेगा। पप्पू बोला, डॉक्टर साहब, प्लास्टिक सर्जरी में कितना खर्चा आएगा? डॉक्टर बोला, 50,000। पप्पू बोला, अगर प्लास्टिक हम दे तो? डॉक्टर गुस्से से बोला, तो उसे पिघलाकर चिपका भी लेना, मुफ्त में हो जाएगा। बच्चा पुरानी एल्बम देखते हुए बोला, मम्मी ये फोटो में तुम्हारे साथ कौन है? मम्मी बोली, ये तेरा बाप है। बच्चा बोला, तो हम इस गंजे के साथ क्यों रहते हैं? बच्चे का जवाब सुनकर मम्मी ही बेहोश हो गई। संता डॉक्टर से बोला, जब मैं सोता हूँ तो सपने में बंदर फुटबॉल खेलते हैं। डॉक्टर बोला, कोई दिक्कत नहीं, ये लो गोली, रात में सोने से पहले खा लेना। संता बोला, कल से खाऊंगा, आज तो फाइनल है। संता का जवाब सुनकर डॉक्टर ही बेहोश हो गया। लड़की ट्रेन में एक लड़के से बोली, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? लड़का बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, अपनी ही सीट समझो। लड़की बोली, क्या मैं आपकी बोतल से थोड़ा पानी पी सकती हूँ? लड़का बोला, हाँ हाँ जरूर। लड़की बोली, अगला स्टेशन कौन सा है भैया? लड़का गुस्से में बोला, मेरे दिमाग में कोई GPS नहीं लगा है, और हाँ सुनो, जल्दी सीट खाली करो, मुझे नींद आ रही है।